हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईडी के बारे में, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में, और आईएएस पूजा सिंघल क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में है ये भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। फॉर्म कब हुई ईडी, राइट? फॉर्मेशन कैसे हुआ ईडी का? मई 1, 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट को फॉर्म किया गया था। ईडी आज एक मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है? जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, किन एक्ट्स के अंदर करती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करती है। और भी बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे कि फेरा, जो भी ब्लैक मनी लोगों के पास रहता है उसको सबसे अच्छा तरीका स्पेंड करने का यही है, यूज करने का यही है कि कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद लो, ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा सामान खरीद लो जिसमें वो यूज हो जाए। इन्हीं सारे ऑफेंसेस को कैच करने के लिए, इन्हीं सारी एक्टिविटीज को पकड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को पकड़ने के लिए ईडी एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है। जब भी कोई ऐसा ऑफेंस पुलिस के पास रजिस्टर किया जाता है, राइट, जब भी कोई लोकल पुलिस स्टेशन के पास ऐसी रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है जहां पर 1 करोड़ के ऊपर की संपत्ति की बात हो रही होती है, राइट, 1 करोड़ के ऊपर की संपत्ति की बात हो रही होती है, तो वो केस पुलिस उठाकर ईडी को ट्रांसफर कर देती है। वहां पर पुलिस नहीं डील करती है जहां पर 1 करोड़ के ऊपर की संपत्ति की बात हो रही हो। अच्छा, लोकल पुलिस में और ईडी में डिफरेंस क्या है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीजें समझेंगे। चलो मान लेते हैं एक नेशनलाइज्ड बैंक में, ठीक है, एबीसी एक नेशनलाइज्ड बैंक है, वहां पे पैसों की चोरी हुई है, ठीक है। पुलिस के पास ये एफआईआर जाती, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि जो पैसा है वो बैंक मैनेजर ने अपने घर पे छुपा के रखा है, राइट। तो यहाँ पे पैसा मिल गया, हमें जो चोरी हुआ पैसा था वो पुलिस को मिल गया, तो यहाँ पे ईडी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन मान लो चोरी हुई और पैसा मिला ही नहीं, ठीक है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, चोरी हुई, पैसा नहीं मिला। बाद में 4-5 साल के बाद पता चल गया कि उसी पैसे से, जिस पैसे से चोरी हुई थी, उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ठीक है, या उसका कहीं गलत यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक मनी छुपा हुआ था ना, वो वापस से मार्केट में आ गया है। बात समझ रहे हो? जिस पैसे की चोरी हुई थी, जो पैसा चुराया गया था, वो वापस से मार्केट में आ गया है। अब ईडी आएगी यहाँ पे सामने और इस केस को अपने हाथ में लेगी और पता करेगी कि क्या क्या हुआ है, इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, किसको पकड़ना है, कौन सी प्रॉपर्टी को जब्त करना है, कौन कौन इसके पीछे है, ठीक है। क्योंकि अब जो पैसा चोरी हुआ था वो मार्केट में वापस से आ गया है, यानी अब ये एक सीवियर इकोनॉमिक ऑफेंस बन चुका है। फंक्शंस क्या है ईडी के वो देखते हैं। ईडी का काम है सर्च कैरी आउट करना, राइट, प्रॉपर्टी जो कि जब्त की गई है उसको सर्च करना, मनी को सीज करना, राइट, जो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज है उनको सीज करना, और ये सब वो बिना उस इंसान को बताए या बुलाए कर सकती है जिसने ये सारे काम किए हैं। उसको समन जारी करना जरूरी नहीं है, वो ऐसे ही सर्च कर सकती है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो ये सारे सर्च कैरी आउट कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपको 7 साल की सजा हो सकती है, उससे ज्यादा सजा आपको नहीं मिलेगी। अब एक बात यहां पे ध्यान से समझो, पीएमएलए को क्यों लाया गया था, इस एक्ट को क्यों लाया गया था? जाहिर सी बात है, इस एक्ट के पहले कुछ ऐसे ऑफेंसेस हुए होंगे तभी हमें इस एक्ट की जरूरत महसूस हुई, राइट। और भी ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ब्लैक मनी को छुपाने के ऑफेंसेस पहले भी चल रहे थे, तभी तो इस एक्ट की जरूरत हमें महसूस हुई, तभी तो ये एक्ट आया, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो 2005 में ये एक्ट आया है, तो 2005 के पहले जो भी ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो क्या उनको अभी इस एक्ट में पनिश किया जा सकता है? क्योंकि वो ऑफेंसेस तो 2005 के पहले ही हो चुके हैं और ये एक्ट आया 2005 में, तो आंसर है नहीं। जो भी ऑफेंसेस 2005 के पहले हो चुके हैं उनको हम अभी पनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2005 में आया है। लेकिन मेरी बात एक समझो ध्यान से, एक सिनेरियो लेते हैं हम, ठीक है, 2005 के पहले ही पैसा चोरी हुआ था कहीं से, ठीक है, वही बैंक वाला एग्जांपल लो। बैंक में 2005 के पहले पैसा चोरी हुआ था और वो फिर पैसा मिला ही नहीं, ठीक है, 2005 में ये एक्ट आ गया। 2005 के बाद 2007 में वो जो पैसा चोरी हुआ था ना, उससे कुछ प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। तो अब बताओ, क्या उस इंसान को हम पनिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस एक्ट में? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वो चीज पहले चोरी हुई थी, लेकिन अब उस चोरी किए हुए पैसे को अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है जब ये एक्ट लागू हो चुका है, तो उस इंसान को हम पनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 2005 के पहले ही चोरी हुए पैसे को प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया जाता, तो ये एक्ट उस इंसान को पनिश नहीं कर पाता। अब देखते हैं पूजा सिंघल का मामला इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है।
ये पहले भी चर्चा में रही थी क्योंकि 21 साल की उम्र में ये आईएएस बन गई थी, आईएएस को इन्होंने क्लियर कर लिया था। अभी ये स्टेट माइनिंग सेक्रेटरी थी, ठीक है, तो झारखंड गवर्नमेंट ने इनको सस्पेंड कर दिया। इनको ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया है। ये 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इनके हस्बैंड से भी काफी ज्यादा पूछताछ हुई है। ईडी ने एक सीए को भी अरेस्ट किया था जिसका लिंक सिंघल से बन रहा है। सिंघल ने मनरेगा के फंड्स में हेरफेर की है। कब हेरफेर की थी? जब ये खुंती डिस्ट्रिक्ट में एज अ डेप्यूटी कमिश्नर वर्क कर रही थी 2009 से 2010 के बीच। सिंघल को एक स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया जहां पर इनको ईडी की 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया। अभी ये केस चल रहा है, इसमें आगे क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लीज ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी मैं काफी इंफॉर्मेटिव रील्स डेली पोस्ट करती हूँ। So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.